वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ ड्रीम्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। यूँ तो पिछले अंक से ही करते चले आ रहे हैं। आइए इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। तो लक्ष्मी जी किस किस रूप में और किस किस तरह से घर में आती हैं, और कहीं ना कहीं ये बात बड़ी प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन ड्रीम्स का इसका किस तरह से तालमेल बैठता है, या सोच विचार किस तरह से, ताना बाना इसका ड्रीम्स के साथ कैसे जुड़ा है और वास्तु के साथ कैसे जुड़ा है, ये थोड़ा समझाइए हमें। जैसे माँ बेटे का और पूर्वजों का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। जिस आदमी को सपने में बार बार खाना दिखता हो, फूड दिखता हो, इसका मतलब ये है कि उसको अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के तौर पे, माता पिता के तौर पे पूर्वजों से कुछ इनकम मिली हुई है। वो पैसा उसके पास है, लेकिन वो पैसा उसने अपने ब्रदर के साथ शेयर नहीं किया है, उसने बहन के साथ शेयर नहीं किया है। वो पैसा उसने किसी भी तरह से सिर्फ अपने पास रखा है। 3 बच्चे हैं, लेकिन एक आदमी के पास वो पैसा रह गया है, चाहे वो रियल एस्टेट के फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म के लाइक कैश मनी हो। और वो अपने भाई बहन किसी के साथ उस सिर्फ पैसे की वजह से रिश्ता खराब करके बैठा है। तो उसको सपने में बार बार खाना दिखता है, उसको सपने में बार बार फूड दिखता है। वो रिलेशनशिप को ऑलरेडी स्पॉयल कर चुका है, लेकिन वो पैसा माँ के रूप में घर में आया है। तो ये सब कुछ करने के बावजूद वो आदमी वो पैसा अपने खुद के लिए भी वो भुगत नहीं पाता है। वो उतनी हद तक ज़िंदगी में वो पैसा खर्च ही नहीं करता है, सिर्फ इकट्ठा करता है। और किसी उम्र में जाके जब उसको खर्चने के लिए सोचता है तो इतनी सारी बीमारियां लग गई है कि या तो वो खाना अच्छा नहीं खा सकता, वो घर के बाहर गाड़ी लेने के बाद भी नहीं जा सकता, वो फ्लाई नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता। तो उस पैसे का उपभोग सिर्फ घर में पैसे इकट्ठे होने के अलावा कभी भी अपने फैमिली के लिए, अपने आप के लिए वो पैसा वो यूज़ नहीं कर पाता। तो उसके कंफर्ट लेवल को वो भुगत नहीं पाता है। पैसा होने के बावजूद भी अगर आप सारी बीमारियों के साथ हो, या अगर आपसे उसको कोई फ़ायदा या लाभ नहीं होता, और अगर आप उसकी खुशी महसूस नहीं कर पाते और डरते हो अंदर से कि कोई ले नहीं जाए, और वो पैसा आपके लिए सिर्फ मेंटली स्ट्रेस क्रिएट करता है, तो वो माता के रूप में आया हुआ पैसा है जो आपने अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है। और उसकी वजह से परिवार की खुशियाँ भी चली गई है और पूरे घर का माहौल वास्तुदोष की वजह से बदल जाता है। ऐसे घरों के साउथ वेस्ट कॉर्नर बहुत ही कमज़ोर होते हैं। साउथ वेस्ट काफ़ी एक्सटेंडेड होते हैं। साउथ वेस्ट में बहुत तरह के स्विमिंग पूल से कई तरह के से नुकसान होते हैं, और इससे आपसे रिलेशनशिप मतभेद क्रिएट होता है, और वो आदमी पूरा परिवार होने के बावजूद भी अकेला बन जाता है जी। उसी के साथ साथ वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि दूसरी लक्ष्मी जो आपके घर में आती है वो है पत्नी के रूप में। पत्नी के रूप में आई हुई लक्ष्मी घर परिवार को सुखी करती है, खुशियाँ देती है, बहुत आनंद प्राप्त होता है ऐसी लक्ष्मी से। वो आती भी अच्छे से, आप उपयोग भी अच्छा करते हो, जितना जितना खर्च करते हो उतनी उतनी वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे लोगों के घर में जो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होने के बाद, जब एक आदमी है जिसका करियर नॉर्मल है, वो एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छी लड़की से शादी हो जाती है, गुण मिल जाते हैं, और उसके बाद उसका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। और पत्नी के रूप से आई हुई लक्ष्मी को वो जितना पैसा कमाता है, वो अच्छी गाड़ी ले लेगा, वो अच्छा घर खरीद लेगा, वो अच्छी ज्वेलरी अपनी वाइफ के लिए बाय करता होगा, या जो भी तरह की उनकी लिविंग स्टाइल हो। अपने बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉय को भी वहाँ जहाँ भी उसके हाथ से पैसा छूटता है, लेकिन उसके साथ साथ भी बढ़ता है। तो मतलब लक्ष्मी के जाने का रास्ता कितना भी हो, उतनी वापस उस घर में इकट्ठी हो जाएगी। तो वो बोलती है अपने पत्नी के कदम से प्राप्त लक्ष्मी, क्योंकि पत्नी जो है उसके साथ आप अपने सुख दुख को बांट सकते हो, आप उसके साथ उसका उपभोग कर सकते हो, आप उसका दान नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसके साथ खाली अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप उसके कंफर्ट लेवल को, आनंद खुशियाँ को प्राप्त कर सकते हो। उसको हैप्पीनेस वाली लक्ष्मी बोलते हैं। जिन लोगों के घरों में हैप्पीनेस वाली लक्ष्मी होती है उनके दोस्त ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नेबर ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे भी जान पहचान ना हो सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके हाथ से पैसा खर्च होता है और सामने उसको पैसा मिलता है। ऐसे घर वास्तुशास्त्र में बड़े शुभ माने जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों के अंदर ईशान कॉर्नर, घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो आपके मित्र वर्तु मतलब फ्रेंड सर्कल्स, या आपके जो भी गॉडफादर हैं या आपके सपोर्टर हैं, उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। सो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट दोनों कॉर्नर का कॉम्बिनेशन जिन घरों में अच्छा होता है, नॉर्थ वेस्ट का संबंध पत्नी के साथ है, नॉर्थ ईस्ट का संबंध पति के साथ है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे आइडियल हो, दोनों की ग्रह दशा बहुत ही पावरफुल हो, वो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा भुगतते हैं, और खुशियाँ घर में आती हैं। बच्चे भी खुश होते हैं और ज़िंदगी खुशहाल होती है, उसको एक अच्छा लक्षण मानते हैं।
और उस तरह से आई हुई लक्ष्मी से वो परिवार ज़्यादातर बहुत लंबे अरसे तक खुशहाल होता है। उसका एक नेगेटिव पहलू वास्तु में बताया गया है। जब पत्नी के रूप में घर में लक्ष्मी आती है जी। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल है, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे आपको चाहने वाले लोग ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो उसमें फिर धीरे धीरे ये बात भी होती है कि आदमी जब फ्री माइंड होता है, मूडी होता है, अपना पैसा दिल खोल के खर्च करता है, तो धीरे धीरे कुछ ग्रीडी लोग उसके आसपास आ जाते हैं। और कई बार हो सकता है कि उससे घर के अंदर आपसी रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। कई बार जिस स्त्री के कदम से, जिस वाइफ के कदम से घर में लक्ष्मी आती है, अगर कोई सीधा कनेक्शन उनके साथ अगर उनका बन जाता है, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ भी, तो उस तरह से आया हुआ पैसा बाद में उनके जाने के साथ ही उस घर की पनौती हो जाती है, उस घर में पैसा ख़त्म हो जाता है और पैसे वहाँ पे टिक नहीं पाते। तो जिन लोगों से बचपन से लेकर आगे चलने तक हमेशा ऐसा सपने में दिखता हो कि वो धीरे धीरे करके एक बहुत ज़्यादा माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, किसी पर्वत पे चढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में वो वहाँ से गिर रहे हैं, गिरने के बाद उसको ऐसा एहसास होता हो कि वो बीच में ठहर गए और वो बिल्कुल डाउन में जाके पूरा वो ख़त्म नहीं हो गए, तो उन लोगों की ज़िंदगी में पैसा खुशहाल बारिश होके आता है। कुछ इंसिडेंट घर में बनते हैं लेकिन घर संभल जाता है। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई आदमी मैच्योर होता है तो घर संभल जाता है। बात घर के अंदर ही छुपी रहती है, रिश्ते वापस वैसे ही रहते हैं, सब कुछ बना रहता है, एक खटास मन में होती है लेकिन ज़िंदगी फिर भी खुशहाल होती है और रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। तो उनको अपने किसी भी मित्र के थ्रू या किसी अपने गहरे वेलविशर के थ्रू एक छोटी सी ठेस दिल को पहुंचती है। रिश्ते थोड़े आपसी मतभेद में कन्वर्ट होते हैं लेकिन फिर भी ज़िंदगी बनी रहती है और कभी भी वो बात खुल के बाहर नहीं आती है। तो फिर भी वो अच्छी लक्ष्मी जो खुशहाल होके आई हुई है वो फिर भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं और कभी उनको नुकसान नहीं होता है। तो उससे घर को बचाना आसान हो जाता है और उस तरह के वास्तुदोष से घर के अंदर कोई भी तरह के, अगर हमें जब कोई क्लाइंट्स, जब मैं कंसल्टिंग करती हूँ, जब वो मुझे कई बार अपनी निजी बातें बताते हैं, ज़्यादातर बातें मैं उनके बारे में बताती हूँ, तो हमें जब ऐसा फील होता है कि आदमी का डायरेक्शन चार्ट ऐसा है, उसका वास्तु का बर्थ चार्ट ऐसा है कि वो और ज़्यादा आगे ग्रो करेगा, लेकिन अपनी वाइफ के शुभ कदम से इनके घर में पैसे आ रहे हैं, तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा दोस्त मत बनाओ, थोड़ा सोच समझ के दोस्ती करो, एक डिस्टेंस पे करो, तो अच्छी अल्फाज में उनको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। जी। इसी के साथ साथ मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब बेटी के कदमों से लक्ष्मी आती है तो किस तरह का घर में माहौल बनता है। जी, इससे पहले कि हम बेटी के कदमों से आती लक्ष्मी के बारे में समझे, जी, सपनों की जुड़ी जब बात होती है तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी सुनने को आता है कि कुछ लोगों को सपना आता है कि चोरी चकारी हो रही है। हाँ जी, ज़रूर आता है। तो जब ये चोरी जानी यानी कि लक्ष्मी भले वो जेवरात के रूप में हो, भले वो हार्ड कैश के रूप में हो, ये क्या संबोधित करता है? कई बार जब आपको इस तरह की बार बार चीज़ें होती है तो ज्योतिष के हिसाब से माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली के अंदर बुध और चंद्र वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने दिखते हैं तो उसको थोड़ी देर के बाद होने वाले इंसिडेंट की फीलिंग आती है। बहुत ही शायद कम लोगों को अमेरिका में ये बात पता होगी कि इंडिया में एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है गुजरात समाचार, उनके बहुत पहले ओनर हुआ करते थे शांति भाई। उनको ऐसा गॉड गिफ्ट था कि कुछ भी चीज़ होने वाली होती थी उससे पहले उनको ये बातें पता चल जाती थी और बहुत बार वो न्यूज़पेपर में प्रेडिक्ट करते थे। मेरे को बचपन से आज तक याद है कि बहुत टाइम के बाद कुछ प्लेन क्रैशेस, काफ़ी चीज़ें उन्होंने उसको मेंशन भी की थी। स्वप्न शास्त्र एक बहुत बड़ा साइंस है, इट्स कनेक्टेड विद वास्तु, विद गरुड़ पुराण, विद शिव पुराण, इट्स कमिंग फ्रॉम लाइक वेदास। वो ऐसे ही किसी के कहानी की स्टोरी नहीं है। तो जब कभी आपकी ज़िंदगी के कुछ ग्रह प्लेनेट कुछ इस तरह से हो, कई बार नॉर्मल घर में भी ऐसा होता है कि पति पत्नी दोनों में से किसी का चार्ट इतना ज़्यादा, उसकी सिक्स सेंस पावरफुल होती है तो उसको थोड़ी देर के बाद होने वाली चीज़, एक दिन के बाद होने वाली चीज़, घटना के बारे में उसकी मन से अंदर से एक अंतरात्मा से आवाज़ आती है। पार्टनरशिप अगर आप करते हो तो कई लोगों की वाइफ के मुंह से मैंने सुना है, मैंने इनको मना किया था मत करना, लेकिन उन्होंने मेरा सुना नहीं। कई बार उल्टा भी होता है, हस्बैंड बोलता है मैंने अपनी वाइफ को कहा था कि बेटे को उधर पढ़ने मत भेजना, लेकिन उसने इतनी दूर भेजा, देखो अब ये क्या हो गया। सो ये जो बातें हैं इट्स नॉट बिलोंग विद स्वप्न शास्त्र, बट वो इंसिडेंट जो अभी कुछ दिनों के अंदर, कुछ पल में, कुछ महीने में, कुछ साल में होने वाला हो और आपको कुछ बातें पता चलती है, उससे अगर आपकी अंतरात्मा, आपका सिक्स सेंस इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, जैसे योग शास्त्र में कहा जाता है कि अगर आप अपनी कुंडलिनी जागरूक करते हो तो आपकी ज़िंदगी की हर बात को आप जान सकते हो, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा कि अगर आपकी इंस्पिरेशन, अगर आपकी सिक्स सेंस पावरफुल है तो आपको अपने आप फीलिंग आती है, आपका मन कहता है
इसको मत करो या इसको आप कर सकते हो। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आते ही पल्लवी जी से पहले जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर ड्रीम्स एंड वास्तु पर बातचीत को जारी रखेंगे। आप जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। Pallavi Chillabada, your Vastu Feng Shui consultant. Vastu Feng Shui services are valuable for your business. Using direction, calculation, and forecast prediction enhance progress and help you avoid any pitfalls. Our detailed research into land, commercial and residential building developments help you to make the right decision. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।